नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र के लोगों को दिया तोहफा, रेल यात्रियों को मिलेगा लाभ। मान्यता के बिना बच्चों का दाखिला करने वाले स्कूलों के खिलाफ होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। किसानों के समर्थन में निकाला जाने वाला ट्रैक्टर मार्च हुआ स्थगित। आदर्श महिला महाविद्यालय में की गई राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित। अब खबर विस्तार से। 400 करोड़ रुपए की लागत से मानहेरू बवानीखेड़ा के बीच 31.50 किलोमीटर व 470 करोड़ रुपए की लागत से भिवानी डोभाली के बीच 42.30 किलोमीटर रेल मार्ग का दोहरीकरण होगा। यह कहना था दैनिक रेल यात्री एवं जन कल्याण संघ के प्रधान महावीर डालमिया का। वे रेलवे लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास होने पर रेल यात्रियों व गणमान्य व्यक्तियों द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि दोहरीकरण से रेलगाड़ियों के आवागमन में होने वाली देरी से निजात मिलेगी। रेलवे लाइन के दोहरीकरण की मांग को देखते हुए पिछले लंबे समय से दैनिक रेल यात्री संघ व जन कल्याण संघ के प्रधान महावीर डालमिया द्वारा प्रमुखता से उठाया जा रहा था। मांग पूरी होने पर रेल यात्रियों व गणमान्य नागरिकों ने महावीर डालमिया का अभिनंदन किया। बवानीखेड़ा से गांव मानेरू तथा भिवानी से डोभाली तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण के शिलान्यास की खुशी में मिठाई वितरित की गई। इस अवसर पर डालमिया ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के विकास को लेकर गंभीर है, इसलिए अनेक प्रकार की विकास योजना को अमली जामा पहना रहे हैं। प्रधानमंत्री की सोच सकारात्मक है, इसी की बदौलत विकास की राह पर भिवानी जिला अग्रणी है। कल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भिवानी वासियों को बहुत बड़ी सौगात दी है। जैसे भिवानी से डोभाली तक मानहेरू से बवानीखेड़ा तक रेल लाइन की दोहरीकरण की मंजूरी प्रदान की है। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं माननीय मोदी जी का, माननीय रेल मंत्री अश्विनी सैनी जी का, तो माननीय भिवानी के लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और पिछले कई सालों से माननीय सांसद धर्मवीर जी हमारे साथ निरंतर प्रयासरत थे रेल से संबंधित सुझावों के लिए। हम एक बार पुण्य सांसद धर्मवीर जी का आभार व्यक्त करते हैं। एक बहुत ही लंबे समय से ये मांग भिवानी की जनता, खासतौर पे मैं धन्यवाद करूँगा महावीर डालमिया जी का, इनके द्वारा बार उठाई जाती थी और सांसद महोदय भी इसके लिए प्रयासरत थे। बहुत सौभाग्य का दिन था कल कि 22वां एम्स हरियाणा को, दक्षिण हरियाणा को एक सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी। वह उसी क्रम में उन्होंने कल भिवानी से डोभाली व मानेरू से बवानीखेड़ा की लाइन का दोहरीकरण का कल उन्होंने शुभारंभ किया। मैं व्यापार प्रकोष्ठ हरियाणा का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते भी उनका धन्यवाद करता हूं कि इससे व्यापार को एक नए आयाम मिलेंगे। रेलवे को तो गति मिलेगी, जो क्रॉसिंग में समय बर्बाद होता था वो भी बचेगा। वह व्यापारी भाइयों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी सौगात है। जी का, रेल मंत्री जी का और हमारे लोकप्रिय सांसद धर्मवीर जी का धन्यवाद करने के लिए प्रोग्राम किया है। जो ये मानहेरू से भिवानी तक का, बवानीखेड़ा से भिवानी तक का जो का किया है, उससे भिवानी वासियों को इतना बड़ा फायदा होगा, जिसके लिए हमारे प्रधान जी प्रचारक थे। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में बच्चों का दाखिला करने वालों के खिलाफ हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम 191A के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला केवल सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही करवाएं। वहीं शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी संस्था या स्कूल सत्र 2024-25 में ऐसा कोई स्कूल जिसके पास शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता नहीं है, वे बच्चों का दाखिला ना करें।
जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी संस्था या स्कूल सत्र 2024-25 में जिनके पास शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता नहीं है वे बच्चों का दाखिला न करें। यदि बिना मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्था बच्चों का दाखिला करती है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बारे में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला केवल सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही करवाएं। इसके साथ ही उन्होंने गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और संस्थाओं से अपील की है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित फीस जमा करवाकर अपने स्कूल की मान्यता लेने के बाद ही बच्चों का दाखिला स्कूलों में करें। माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश मनोज कुमार जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में ये निर्देशित किया गया है हमें विभाग द्वारा कि जितने भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं जिनके पास विभाग की तरफ से कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है उनके विरुद्ध जो है हम सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से सूचना ले रहे हैं और उन सभी को स्थानीय और एक राष्ट्रीय स्तर के अखबार में हम उनके नाम प्रकाशित करेंगे और सभी अभिभावकों को समाज को इस बारे में बताया जाएगा कि ये गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं और इन विद्यालयों में अपने बच्चों का दाखिला ना करवाएं, क्योंकि इस सत्र में भी जो है जो अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनको भी अंतिम अवसर दिया गया है कि वो या तो अपनी फीस जमा कराएं, बॉन्ड भरें, एश्योरेंस राशि दें और उसके बाद वो मान्यता प्राप्त करें। तो विभाग हर तरफ से कोशिश कर रहा है कि बच्चों को एक उचित शिक्षा मिले और उचित माध्यम से मिले और इसी के लिए विभाग द्वारा कल ही एक लेटर जारी किया गया है कि यदि कोई ऐसा विद्यालय खोलता है, कोई संस्था, कोई इंडिविजुअल या कोई ट्रस्ट बिना मान्यता के अगर कोई विद्यालय खोलता है तो उसको एक ऑफेंस माना जाएगा और उसके विरुद्ध हरियाणा स्कूल नियमावली 2003 के नियम 191A के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बॉर्डर पर संघर्षरत किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी द्वारा तहसील स्तर पर निकाले जाने वाले ट्रैक्टर मार्च को स्थगित किया गया है। भाकियू चढ़ूनी के जिला अध्यक्ष राकेश आर्य ने बताया कि 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अभी तक सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी है। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर मार्च भविष्य में निकाला जाएगा, जिसकी तिथि भी जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के जिला अध्यक्ष राकेश आर्य ने कहा कि करीबन 13 माह के संघर्ष के दौरान अन्नदाताओं ने सरकार का घमंड तोड़ा था। उस संघर्ष के दौरान करीबन 750 किसान शहीद हो गए थे। उस समय सरकार ने किसानों की मांगे माने जाने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन सरकार द्वारा किए गए वायदे के 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई भी मांग किसानों की पूरी नहीं की गई है, जिसके चलते किसानों द्वारा एक बार फिर से संघर्ष का बिगुल फूंकना पड़ा है। किसानों के इसी संघर्ष को मजबूती देने के लिए भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी द्वारा शनिवार को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना था, जो किन्हीं कारणों से स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की सभी मांगे जायज है तथा जल्द ही किसानों की मांगे पूरी नहीं की गई तो किसानों को मजबूर अपना संघर्ष तेज करने पर होना पड़ेगा। जो हमारा ट्रैक्टर मार्च का जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन था, अनाज मंडी से लेकर जिला मुख्यालय तक, वो किसी अपरिहार्य दुर्घटना के कारण उसको आज कैंसिल कर दिया गया है। शीघ्र ही जो काल आगे की जो निर्णय लेंगे हमारे प्रधान जी, उसके अनुसार हम आगे प्रदर्शन करेंगे। कल 6-7 दिन से एक लड़का मेरे गांव में गायब था और कल वो गांव के 6 बजे के करीब वो गांव के उसकी डेड बॉडी गांव के कुएं से निकली है, तो उसकी वजह से हमने इस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया। अब कल दोबारा हमारी मीटिंग है 18 तारीख को, कल कुरुक्षेत्र मानसरोवर पार्क में। तो जो सभी संगठन आएंगे और प्रतिनिधि आएंगे, खापों के प्रतिनिधि आएंगे और सामाजिक संगठनों के और वह अन्य जो भी सक्रिय हैं किसान आंदोलन में, उन सभी सदस्यों के प्रतिनिधियों की मीटिंग होगी। उसमें सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर जो फैसला लेंगे उसी के अनुसार आगे का कार्यक्रम जो भी होगा हम उसके ऊपर आगे का कार्यक्रम रखेंगे। और आज के मैं थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी चाहूँगा सभी किसान साथियों और संगठनों से कि भिवानी जिले मुख्यालय पर होने वाला कार्यक्रम आज अपरिहार्य कारणों के कारण उसको कैंसिल कर दिया गया। विद्या के साथ साथ विद्यार्थियों में परमात्मा व अध्यात्म के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से आदर्श महिला महाविद्यालय में राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापना की गई। जोगी वाले मंदिर के महंत वेदनाथ जी महाराज के सानिध्य में हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन किया गया।
हवन में कोणार्क बोवानीवाला और प्रियांश ने पूर्णाहुति डाली। इस मौके पर दादू संप्रदाय से महंत दौलतराम महाराज व महंत हनुमान दास महाराज विशेष रूप से उपस्थित रहे। आदर्श महिला महाविद्यालय महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। महाविद्यालय प्रबंधन का यह भी प्रयास है कि उनके द्वारा शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति के बारे में भी शिक्षा प्रदान की जाए। इस बारे में कॉलेज प्रबंधन समिति के महासचिव अशोक बोवानीवाला ने बताया कि छोटी काशी को मंदिरों का शहर कहा जाता है, जिसके चलते यहाँ की प्रत्येक गली और शिक्षण संस्थानों में मंदिरों व देवी देवताओं को प्रमुखता से स्थान दिया जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर महाविद्यालय परिसर में वेदनाथ महाराज के सानिध्य में राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है। महाविद्यालय परिसर में स्थापना अवसर पर दादू संप्रदाय से महंत दौलतराम, महंत हनुमान दास, प्रबंध समिति के प्रधान अजय गुप्ता, उप प्रधान सुनीता गुप्ता, कोषाध्यक्ष सुंदरलाल अग्रवाल, संयुक्त सचिव पवन केडिया, प्राचार्य डॉक्टर अलका मित्तल विशेष रूप से उपस्थित रहे। का जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है पूर्ण रूप से आज संपन्न हुआ। इसके अंदर मैं सबसे पहले हमारे आदि अनादि सनातन की प्रथा के अनुसार जिस प्रकार हमारे आदर्श महाविद्यालय के अंदर यो मूर्ति का स्थापना की गई राधा कृष्ण की, वैसे हमारा सनातन धर्म में आध्यात्मिकता और सामाजिकता और सभा का एक समन्वय होता है। उसी के उपलक्ष्य में आज राधा कृष्ण का मंदिर का स्थापना की, क्योंकि ये विद्यालय एक सरस्वती शारदा माता का स्वरूप है और विद्यालय के अंदर बुद्धि की प्रदान करता माँ शारदा है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे अशोक बोवानीवाला जी और पूरे ही इनके परिवार और पूरी समाज और ये संस्था जो आदर्श कॉलेज से जुड़ी हुई है, उसने पूर्ण रूप से एक सनातन का जो मर्यादा है उसके अनुसार, क्योंकि हमारी शिक्षा भौतिकवाद में और वो सारी चलती है, उसके साथ साथ जब तक हमारा समाज आध्यात्मिकता और सामाजिक का समन्वय नहीं होता है, इतने उसका पूर्णता नहीं मानते हैं। तो छोटी काशी है और छोटी काशी में मंदिर बहुत हैं और गली गली में मंदिर हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर हैं और बहुत आस्था है लोगों की। और इसी श्रृंखला में हमने आदर्श महिला महाविद्यालय के अंदर भी राधा कृष्ण जी का एक मंदिर स्थापित किया है और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में एक सद्भावना का संदेश इस मंदिर के माध्यम से जाएगा। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनमें भी एक मैसेज जाएगा कि वो परमात्मा से जुड़े, अध्यात्म से जुड़े। विद्या के साथ साथ जहाँ सरस्वती विराजमान है वहाँ भगवान कृष्ण और राधा भी विराजमान हो, तो मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि 3000 से ज़्यादा छात्राएं यहाँ पढ़ती हैं। आते जाते यहाँ पे दर्शन करेंगी और भगवान के आशीर्वाद लेंगी। जहाँ विद्या लेगी वहाँ भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी मिलेगा। इसी भिवानी में या 1150 मंदिर है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर, जैसे काशी में बहुत ज़्यादा मंदिर है और लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, इसी तरह भिवानी में हर गली हर मोहल्ले में हर जगह भगवान की मूर्ति और भगवान के मंदिर हैं, इसलिए इसका नाम छोटी काशी पड़ा है। और आज आदर्श महिला महाविद्यालय में एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। मैं आदर्श महिला महाविद्यालय की मैनेजिंग कमेटी को और उसके सभी शिक्षा समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसकी प्रेरणा श्री दर्शना गुप्ता द्वारा की गई थी, जो कि इस संस्था की अध्यक्षता थी, और अशोक बोवानीवाला मेरा छोटा भाई वो इसके महासचिव है। उन दोनों की लगन से यहाँ एक मंदिर बना और भगवान की प्रतिमा का हमारी माता जी द्वारा वो किया गया, प्राण प्रतिष्ठा का किया गया और पूरा परिवार ने किया है। अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने रेवाड़ी में बनने वाले एम्स को स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में मील का पत्थर बताया है। नई योजना के अनुसार अब देश के हर प्रदेश में एम्स स्थापित किए जाएंगे, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी कड़ी में हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। मंत्री अनिल विज ने एम्स को लेकर सकारात्मक सोच रखने की बात कही है, क्योंकि विपक्षी दलों ने इस पर राजनीति करनी शुरू कर दी है। एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने भिवानी महेंद्र के क्षेत्र के लोगों को दिया तोहफा, रेल यात्री को मिलेगा लाभ। मान्यता के बिना बच्चों का दाखिला करने वाले स्कूलों के खिलाफ होगी सख्त कानूनी कार्रवाई।
किसानों के समर्थन में निकाला जाने वाला ट्रैक्टर मार्च हुआ स्थगित। आदर्श महिला महाविद्यालय में की गई राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।